नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में जूनागढ़ के सासन में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने जामनगर में वंतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC संख्या समान होने का मतलब फर्जी मतदाता नहीं। पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट EPIC संख्या आवंटित की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के लिए अमेरिकी सहायता को महत्वपूर्ण बताया। यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन के साथ $2 अरब 84 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। टेनिस में ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बोरिएंटोस की भारतीय कोलंबियाई जोड़ी ने चिली ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीता और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आज दुबई में न्यूजीलैंड ने भारत के साथ अंतिम ग्रुप मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जामनगर जिले के पशु बचाव केंद्र वंतारा के दौरे पर हैं। वंतारा लगभग 3000 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। श्री मोदी राज्य के 3 दिन के दौरे पर कल जामनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री आज बाद में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे गिर नेशनल पार्क के मुख्यालय सासन जाएंगे और श्री सोमनाथ न्यास की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। ये न्यास विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालता है। प्रधानमंत्री कल एशियाई शेरों के निवास स्थल गिर नेशनल पार्क में सफारी पर निकलेंगे। वे वन्य जीवन से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा के लिए सासन में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बोर्ड वन्य जीवन और वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए कार्य करता है। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन की केरल यात्रा पर हैं। वे तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित 4थे P परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान माला में व्याख्यान देंगे। उपराष्ट्रपति आज ही तेलंगाना भी जाएंगे। वे वहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूरे देश से 12 अलग अलग मामलों में 29 मादक पदार्थ तस्करों को अदालत ने दोषी ठहराया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मादक पदार्थ तस्करों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तस्कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जांच पड़ताल के लिए साथ ही नशीले पदार्थों के खतरे से लड़ना जारी रखेगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश में आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्रीय भंडारण निगम की भूमिका को रेखांकित किया है। केंद्रीय भंडारण निगम के 69वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में अपने वीडियो संदेश में श्री जोशी ने कहा कि निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 21 लाख वर्ग फुट से अधिक की अतिरिक्त खाद्य भंडारण क्षमता का सृजन कर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भंडारण निगम की दालों, कपास और मूंगफली के भंडारण, परिचालन तथा ढुलाई के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। CWC also has a critical role in successful implementation of Pradhan Mantri Garib Kalyana Anna Yojana and Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan through warehousing, handling and transportation of stock like food grains, pulses, cotton and groundnuts. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का अर्थ ये नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी है या मतदाता बोगस हैं। आयोग ने एक बयान में ये बात कही। इससे पहले मीडिया की खबरों में 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठा था। एक रिपोर्ट। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर एक हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसा अन्य ब्यौरा अलग होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में नामांकित हैं, वहां वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा मतदाता कहीं और वोट नहीं डाल सकते। आयोग के अनुसार मतदाता सूची के डेटाबेस को एरोनेट प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने से पहले विकेंद्रीकृत और मैनुअल व्यवस्था के कारण अलग
अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ मतदाताओं को एक ही संख्या वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र आवंटित हो गए थे। निर्वाचन आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट ईपीआईसी नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली के माड़ा गांव के पास हुए हिमस्खलन में बचाव दल को आज एक और शव मिला है, जिससे मृतकों की संख्या 5 हो गई है। हिमस्खलन में फंसे बाकी 3 मजदूरों को बचाने के लिए अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। कल से जारी हाई अलर्ट को देखते हुए उन्होंने आसपास काम कर रहे श्रमिकों को एहतियात बरतने को कहा है। कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है, तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। जिला प्रशासन और बचाव दल के अनुसार एक लापता मजदूर हादसे से पहले ही घर जा चुका था। पिछले दिनों माड़ा गांव के पास हुए हिमस्खलन की घटना में प्रभावित मजदूरों की संख्या अब 54 रह गई है, जो पहले 55 बताई गई थी। आकाशवाणी से बातचीत में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मजदूरों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। 6 से 7 फीट बर्फ वहाँ है, इसके बावजूद वहाँ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली से जीपीआर मंगाया गया है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार होता है वो लगाया गया है, और इसके साथ विक्टिम लोकेशन कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी आज भेजा गया है। दिल्ली में 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रदूषण रोधी कई उपायों की घोषणा की। एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। फरीदाबाद और रोहतक में शुरुआत में मतदान धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं। आज दोपहर तक अलग अलग स्थानों से 19 से 35% मतदान की खबर है। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोपहर तक इस्माइलाबाद में 30% और थानेसर में 19% मतदान हुआ है। एक नए अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में देश में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई है। प्रमुख अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन द्वारा प्रकाशित आलेख में वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के हाल ही में जारी घरेलू खर्च के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में गरीबी के स्तर में कमी आई है। अध्ययन में दावा यह भी किया गया है कि देश में अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है। अध्ययन के अनुसार इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि के दौरान देश में असमानता में भी तेजी से कमी देखी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन उनके देश के लिए महत्वपूर्ण है। ये बयान व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस के साथ उनके मौखिक विवाद के एक दिन बाद आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ 3 साल के युद्ध के दौरान अमेरिकी सहायता का आभारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन से ज्यादा शांति कोई नहीं चाहता। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति जेलेंस्की लंदन में यूरोपीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। उन्होंने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भेंट की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को 2 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस ऋण से यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा और ये ऋण रूसी परिसंपत्तियों से राजस्व का उपयोग करके चुकाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनयिक प्रयासों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की आज किंग चार्ल्स तृतीय और यूरोपीय सहयोगियों के एक समूह से मिलने वाले हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अन्य नेता भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आदेश पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के उस आदेश को पलटता है जिसके तहत संघीय एजेंसियों और संघीय वित्त पोषण प्राप्तकर्ताओं को गैर अंग्रेजी बोलने वालों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। कुछ ही देर में भारत और न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में आमने सामने होंगे। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। ये मैच निर्धारित करेगा कि ग्रुप ए में कौन शीर्ष पर रहेगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारत ये मैच जीतेगा। मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल ने आगे की चुनौती पर अपने विचार साझा किए। In this tournament, it's just really hard. You need to be really switched on, and no game is easy or no team can be taken lightly. So New Zealand has always been a very formidable team. We played against them a lot of times. इस मैच का परिणाम दोनों टीमों के सेमीफाइनल मैच का फैसला करेगा। यदि भारत जीतता है तो 4 मार्च को दुबई में ऑस्ट्रेलिया से अपना मैच खेलेगा और यदि न्यूजीलैंड ये मैच जीतता है तो भारत का सामना सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं अंजुम आलम। चिली टेनिस ओपन में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस की जोड़ी ने सैंटियागो में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इस जोड़ी ने अर्जेंटीना के मैक्सिमो गोंजालेज और एंड्रेस मोल्टेनी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 6-3, 6-2 से हरा दिया। ये इस जोड़ी का पहला डबल्स खिताब है। बेंगलुरु ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और ताइवान के रे हो ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। उधर टेबल टेनिस में भारत ने वडोदरा में आयोजित WTT यूथ कंटेंडर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 में से 22 खिताब जीत लिए। लड़कियों के वर्ग में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 15 और अंडर 17 के सिंगल्स में 2 स्वर्ण और अंडर 15 मिक्स्ड डबल्स में रजत पदक जीते। शतरंज में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने चेक गणराज्य में प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस बीच भारत के अरविंद चिदम्बरम और अमेरिका के सैम शंकलैंड की बाजी ड्रॉ रही। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग कल रात मस्जिदों में विशेष नमाज तरावीह अदा करने पहुंचे। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और महीने के अंत में ईद उल फितर मनाई जाती है। खाड़ी देशों में आज पवित्र माह रमजान का दूसरा रोजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये महीना समाज में शांति और सद्भाव लाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब एक सपना नहीं है बल्कि ये हमारा उद्देश्य है और देश के युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे आज भारतीय विचार केंद्रम द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित चौथे पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान में बोल रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि देश में आज जो भी हो रहा है उससे विश्व में हमारा गौरव बढ़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के जूनागढ़ के शासन में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने जामनगर में वंतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC संख्या समान होने का मतलब फर्जी मतदाता नहीं। पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट EPIC संख्या आवंटित की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के लिए अमेरिकी सहायता को महत्वपूर्ण बताया। यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन के साथ 2 अरब 84 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज दुबई में न्यूजीलैंड ने भारत के साथ अंतिम ग्रुप मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।